जर्मन ग्रामर में ना एक बहुत ही मजेदार चीज है ट्रेंड बारे वर्ब्स। मतलब ऐसे वर्ब्स जो सेंटेंस के बीच में ही टूट जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है ना। चलिए आज इसे एकदम मक्खन की तरह आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्प्लिटिंग वर्ब्स आखिर हैं क्या। फिर इनसे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद कुछ खास एग्जाम टिप्स, फिर एक रियल लाइफ बातचीत देखेंगे और हाँ, आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करेंगे। तैयार हैं? चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ट्रेंड बारे वर्बन हैं क्या, और ये सेंटेंस के बीच में दो टुकड़ों में बट क्यों जाते हैं? देखिए, जो लोग जर्मन सीख रहे हैं, ये बात उन्हें अक्सर कंफ्यूज करती है। पर यकीन मानिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही सिंपल है। तो होता यह है कि ये वर्ब्स दो हिस्सों से बने होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, मतलब जो वर्ब के शुरू में लगता है, और दूसरा होता है बेस वर्ब। और रूल बस इतना सा है कि बोलते वक्त ये प्रीफिक्स अपने बेस वर्ब से अलग होकर सीधा सेंटेंस के आखिर में जाकर बैठ जाता है। बस। इन वर्ब्स से सेंटेंस बनाना मानो एक सिंपल 3 स्टेप की रेसिपी है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का मेन हिस्सा जिसे कॉन्जुगेट किया गया हो, बीच में बाकी सबको जैसे ऑब्जेक्ट्स, और सबसे जरूरी वो जो प्रीफिक्स था वो हमेशा हमेशा आखिर में आएगा। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, देखते हैं कि ये असली सेंटेंसेस में कैसे काम करता है। और हमारे पास श्रेयांश और खुश दोनों के लिए कुछ बढ़िया मेडिकल और गेमिंग वाले एग्जाम्पल्स हैं। यहां देखिए, पूरा वर्ब है aufstehen, जिसका मतलब है उठना। अब सेंटेंस में देखिए, जो बेस वर्ब है स्टे, वो सब्जेक्ट ich के हिसाब से कॉन्जुगेट होकर सेकंड पोजीशन पर है, और जो प्रीफिक्स auf है वो सीधा कूदकर सेंटेंस के एंड में चला गया है। ich stehe auf। सिंपल। अब श्रेयांश के लिए एक मेडिकल एग्जाम्पल। वर्ब है anfangen, मतलब शुरू करना। यहां भी वही रूल है, fange कॉन्जुगेट होकर अपनी जगह पर है और प्रीफिक्स an एकदम आखिर में। Ich fange die Untersuchung an। और ये देखिए, वर्ब mit bringen के साथ ये रूल फिर से कितना सही बैठता है। Ich bringe mit, मतलब मैं दवा साथ लाता हूं। प्रीफिक्स mit आखिर में जाकर मीनिंग पूरा कर रहा है। चलो खुश, अब गेमिंग की दुनिया में चलते हैं। वर्ब है अनमाखन, मतलब चालू करना। देखिए, कंप्यूटर चालू करने के लिए भी बिल्कुल वही नियम, ich mache den Computer an। और इसी तरह गेम रोकने के लिए वर्ब है aufhören। इसमें भी प्रीफिक्स auf सेंटेंस को खत्म कर रहा है। Ich höre das Spiel auf। और हाँ, अगर कोई सवाल भी पूछना हो तो भी रूल नहीं बदलता। mit कॉमन वर्ब का प्रीफिक्स mit अपनी जगह पर ही रहता है, मतलब सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में। Kommst du mit? आइए अब कुछ प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में इन वर्ब्स को सही करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सबसे आम गलती है जो लगभग हर कोई करता है। याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में प्रीफिक्स और वर्ब को कभी एक साथ नहीं रखना। सही है ich stehe auf, ich aufstehe बोलना बिल्कुल गलत है। V2 रूल तो याद है ना। जर्मन में वर्ब को हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहना पसंद है। तो अगर सेंटेंस किसी और चीज से शुरू हो, जैसे यहां Sie bin Uhr से हो रहा है, तो हमारा कॉन्जुगेटेड वर्ब stehe तुरंत उसके बाद आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट ich तीसरे नंबर पर खिसक जाएगा, और auf वो तो अपनी आदत से मजबूर आखिर में ही रहेगा। अब आता है कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट। जैसे ही wollen या können जैसे मॉडल वर्ब्स आते हैं, रूल बदल जाता है। जब मॉडल वर्ब आता है तो वो सेकंड पोजीशन ले लेता है, और हमारा जो सेपरेबल वर्ब था वो वापस जुड़कर अपने ओरिजिनल फॉर्म में सेंटेंस के एंड में चला जाता है। Ich will den Computer anmachen। देखा, anmachen वापस एक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सारे रूल्स हमारे दो भाइयों खुश और श्रेयांश की एक नॉर्मल बातचीत में कैसे सुनाई देते हैं। खुश श्रेयांश से मदद मांग रहा है। उसने मॉडल वर्ब कांस्ट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सेपरेबल वर्ब अनमाखन जुड़कर आखिर में चला गया। और श्रेयांश का जवाब देखिए, वो भी ठीक उसी ग्रामर रूल को फॉलो कर रहा है। Ich kann ihn anmachen, एकदम परफेक्ट। यहां खुश एक और मॉडल वर्ब मस यानी मस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, सेपरेबल वर्ब aufhören के साथ, और फिर से पूरा वर्ब आखिर में एक साथ है। और श्रेयांश जवाब देता है विल यानी वांट का इस्तेमाल अनफंगन के साथ करते हुए। ये मॉडल वर्ब वाले रूल का एक और बेहतरीन उदाहरण है।
हमने आज बहुत कुछ सीखा, तो चलिए इसे 3 सबसे जरूरी रूल्स में समराइज कर लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। अगर कुछ और याद न भी रहे तो बस ये 3 नियम याद रख लीजिए। पहला, प्रीफिक्स हमेशा सेंटेंस के आखिर में जाएगा। दूसरा, सिर्फ वर्ब का मेन हिस्सा ही सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और तीसरा, जैसे ही मॉडल वर्ब आएगा हमारा सेपरेबल वर्ब वापस जुड़कर एंड में चला जाएगा। तो अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर साफ हो गया है तो समझ लीजिए कि सैकड़ों नए जर्मन सेंटेंसेस बनाने का दरवाजा खुल गया है। अगला कदम है प्रैक्टिस। तो सोचिए, सिर्फ इस एक रूल को इस्तेमाल करके कितने नए वाक्य बनाए जा सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस।